देखिए एससी वर्मा का गॉस थ्योरम का पहला प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन गिवन बाय इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 3/4 E0I प्लस 4/5 E0J IJ के। आप लोग वेक्टर पढ़े हैं तो वेक्टर पढ़े हैं तो ये सब दिमाग में रखिएगा। एक्स वाई जेड आई जे ये कोई आर वेक्टर है, मान लीजिए कोई भी चीज आर वेक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का वेक्टर है, एरो दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आर अगर वेक्टर है किसी प्लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखाता है बाई जे प्लस जेड के, याद रखिएगा। ये होता है लिखने का माने कोप्लेनर। एनी वेक्टर आर इज कोप्लेनर विथ ए गिवन वेक्टर एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो। वेक्टर में पढ़ा है। अब इसमें ई दे दिया है ई इक्वल टू ऐसे, तो देखिए ई इक्वल टू दे दिया है क्या आई, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस और के का मतलब जेड एक्सिस। एकदम दिमाग जहां देखे आई जे के समझ जाइए ये चीज। अब आई जे के हो गया, आई और जे के। इधर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई आई बराबर 3/5, इधर दिया हुआ है 4/5। ये क्या है नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लीजिए। अब एक चीज हमने आपको अगर पढ़े हैं वेक्टर में तो होता है क्या कि जैसे ऐसा होता था कि आप पढ़े होंगे ए जैसे वेक्टर है, देखिए ए है बी है आई ऐसे रहता है मचुली परपेंडिकुलर, मचुली पर दिखाते हैं ऐसे, इस पर भी परपेंडिकुलर इस पर भी परपेंडिकुलर, तो दिखता तो नहीं है तो इसको ऐसे दिखते हैं तो इसी को हम लोग ऐसे करते हैं। तो अब ये हो गया, हमको निकालने कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। तो रेक्टेंगुलर सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर इस सरफेस हो गया, इसमें भी यही चीज हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस। एरिया दिया हुआ है, एरिया का मतलब डीएस दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है E0 दिया हुआ है, तो E0 दिया हुआ है कितना 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमको निकालने का रहा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए E0 दिया हुआ, समझिए E0 दिया हुआ है। अब E0 तो E भी यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हमको निकालना है फाइंड द फ्लक्स बाय जेड प्लेन। तो सोचिए कि बाय जेड प्लेन तो बाय ई हो गया और जेड ई हो गया, तो ये दोनों के बीच परपेंडिकुलर कोई भी फ्लक्स निकलता है तो फ्लक्स क्या निकलता है नॉर्मल परपेंडिकुलर। हम बताए हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या बताया है E × ds, E × ds। जो फ्लक्स निकलेगा वो परपेंडिकुलर निकलेगा, है कि ना। इसमें कंडीशन बताए थे कि आपको ई परपेंडिकुलर माने एरियल वेक्टर के आपको हम बताए थे ऐसा कि ऐसे रहेगा, समझे। मान लीजिए डीएस है तो ई लिख दिए, समझे। तो एरियल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एरियल वेक्टर ए भी जो होता है इसके परपेंडिकुलर ऐसे हम बताए थे। देखिए ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ऐसे लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, ठीक है। तो एरियल वेक्टर जो होता है एरिया वेक्टर ई ऑलवेज पॉजिटिव नॉर्मल टू सरफेस होता है। तो इसके पॉजिटिव नॉर्मल कौन होगा भाई, बाय जेड प्लेन है तो इसके पॉजिटिव नॉर्मल कौन होगा, तो एक्स वाला होगा। तो एक्स वाला होगा, यहां कह देगा बाय जेड इसलिए हम एक्स वाला लिया। अगर कह देता एक्स वाई तो एक्स वाई करता तो जेड वाला लेता, तो जेड है ये नहीं है,
छोड़ देते हैं। एक्स जेड वाला कहता है तो हमने लिया बाई जेड तो एक्स वाला, तो एक्स वाला के लिए कौन वाला लेंगे, फ्लक्स के लिए ये वाला पोर्शन लेंगे। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, देखिए फ्लक्स बराबर होता है ई, हमको फ्लक्स निकालना है, देखिए फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस, तो फ्लक्स बराबर ई, तो ई के वैल्यू क्या लिखेंगे 3/5 E0 इंटू ds, ds कितना है 0.2, यहाँ 3/5 इंटू E0 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 इंटू 10⁻³ इंटू ds है ना, तो एरिया दिया हुआ है 2 मीटर, तो 0.2 पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हट गया, तो ये कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12/5, आई पॉइंट एक कट गया तो कितना हो गया 10⁻², तो इसमें डिवाइड दोगे तो 2.4 होगा ना, 2 बचा 4 इंटू 10⁻²। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यही लिख देने का हो गया पहला। तो पहला बता दिया आपको, समझ गए क्यों लिया बाई जेड में एक्स का कंपोनेंट, इसलिए हम लिया कि इसके दोनों नॉर्मल होता है, इसलिए अलग कर देगा एक्स जेड तो बाई वाला ले लेने का, अगर इसमें के भी रहता तो अलग, तो ई हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन गिवन बाई इतना, अभी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में दे दिया है E इक्वल टू दिया है क्या, देखिए दूसरा दिया है E इक्वल टू E0 xi/L, फाइंड द चार्ज कंटेन इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम। तो क्यूबिकल वॉल्यूम कैसा होता है, क्यूबिकल वॉल्यूम में होता है देखो रेक्टेंगल बराबर, इसको हम लोग क्यूबिकल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्यूबिकल वॉल्यूम तो उसमें क्या होता है, क्यूबिकल वॉल्यूम में एल क्यू होता है ना, क्यूबिकल नहीं, क्यूबिकल में एल क्यू नहीं होता है, क्यूब में होता है। क्यूबिकल मतलब क्यूबाइड अगर रहेगा तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और जहां क्यूब रहेगा क्यूब में स्क्वायर होता है, इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, इसलिए एल क्यू होता है इसमें, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब हम बताते हैं इसका प्रॉब्लम में, कहता है x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू a, मतलब इसका साइड जो है a दिया हुआ, आपका E0 भी दिया हुआ है वैल्यू, E0 कितना दिया हुआ 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन और कूलम। हमको निकालना है क्या, कि हमको निकालना है क्या, फाइंड द चार्ज कंटेन इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस इतना, तो चार्ज निकालना है, तो फाइंड द चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या करते हैं बोलिए, देखिए फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं E इंटू ds बराबर E इंटू ds, हमको निकालना है क्या चार्ज, तो चार्ज अब देखिए चार्ज बराबर क्या होगा Q/ε0 इंटू ds, चार्ज निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा ε0 इंटू ds, ठीक है, इंटू ds, ई कितना है तो E इंटू ds, तो E निकाल लो, तो E तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, तो सीधे एकदम कह सकते हो कि चार्ज, देखो यहां बैठा दो तो देखो
एप्सिलॉन 0 ई कर दिया, ई तुम्हारा हो गया E0 बाई L इंटू एक्स डी एस। ठीक है, ये हो गया। अब तुम बताओ कि यहां पर L कितना दिया हुआ है, ए L तुम्हारा दिया हुआ है 2 मीटर, और ए कितना दिया हुआ है, साइड, तो साइड है, तो साइड तुम्हारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो मीटर हो गया। तो यहां पर देखो एप्सिलॉन 0 E0 का मान दिया हुआ है, E0 का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो देखो E0 L भी तुम्हारा दिया हुआ है, E हो गया A, आई एरिया हो गया A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा E0 बाई L इंटू ए क्यू। इसमें सबका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम, इसका वैल्यू मालूम, इसका वैल्यू मालूम है, आप कैलकुलेट कर दीजिए और चार्ट लिख दीजिए। समझ गए? तो ये हो गया। अब तीसरा बताते हैं। अब तीसरा है क्या, देखो स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेनिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम मीटर। क्या हो गया, रो माने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, वॉल्यूम का होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ डिस्टेंस। तो आर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो फट से 4 × 10⁻⁻² कर दीजिएगा मीटर। हम देखिए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेनिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम आपको फॉर्मूला बताएं, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर EdS बराबर बताएं, समझे। और इतना बराबर क्या होता है, Q/ε0 बराबर क्या हो गया, E इंटू ds। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहां से चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E वैल्यू दिया हुआ है आपका, E दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू Q/4/3 पाई आर। आर कितना दूरी पर है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻²। अब सब पर क्या है, Q। इससे क्या निकल गया, Q चार्ज निकल गया, इधर कर दीजिएगा 4/3 पाई 16 × 10 नहीं, 16 नहीं होगा, 64 होगा, 64 × 10⁻⁻6 हो गया, इंटू 2 × 10⁻⁻4। तो Q का वैल्यू यहां बैठा दीजिए। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू 4/3 पाई 64 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻4। ये हो गया। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आप जानते हैं इतना। E कितना हो गया, E निकालना है, E निकाल दीजिए। ds एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर है, तो R, तो E इसका भी वैल्यू बैठा दीजिए, तो E का वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका निकल गया, समझे। तो इससे आप निकाल दे सकते हैं। अब रही चौथा प्रॉब्लम, ये भी कोई नंबर होगा तो वो भी कीजिए। देखिए प्रॉब्लम पर थोड़ा सा फॉर्मूला सब याद रखिए, और प्रॉब्लम लेके बना दीजिए। जैसे देखिए अभी ये वाला बनाना है, तो देखिए ये भी बना सकते हैं आप लोग।
आपको याद होगा तो फॉर्मूला तो बना देंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन। लाइन जहां बोला तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो यहाँ लीनियर चार्ज, यहाँ कूलम बाई मीटर से हम पकड़ लिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो 2 × 10⁻⁶। आप जानते हैं, कैसे जानते हैं? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, तो आपको बताए थे कि फाई बराबर क्या होता है, इंटू ds। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एरिया क्या होगा? तो 2 पाई, h होता था तो l, e क्या हो गया? Q/ε0। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q बराबर क्या हो गया? बोलिए, 2 × 10⁻⁶। ये दिया हुआ है ना, तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा इंटू L। अब बताइए Q का वैल्यू कितना हो? बैठा दिए 2 × 10⁻⁶ इंटू L बाई ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इंटू 2 पाई आर एल, एल एल कैंसिल, ई निकालना है तो ई बराबर हो गया 2 × 10⁻16 बाई क्या हो गया? ε0 इंटू 2 पाई आर। देखिए ε0 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कितना दूरी पर निकालना था? 4 मीटर पर। तो देखिए आर बराबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर है, तो इसको बदल देने का 4 × 10⁻⁻²। तो ये हो गया, इसमें बैठा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आओ लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। बोलिए, आपको समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपको गॉस थ्योरम में 14 नंबर 15 नंबर प्रॉब्लम है, इस तरह का फार्मूला सबको याद रहेगा, इसलिए तभी कुछ बनेगा। और जितना बताए हैं वो सब याद कीजिए। अब आपको अभी जो है प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि इसमें अगला चैप्टर जो है कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, कुछ 11 के बच्चे भी बहुत तड़फड़ा रहे हैं, तो उनको भी बताना है हमको, समझे? तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे इसका प्रॉब्लम बताएंगे और चैप्टर धीरे धीरे करेंगे।